हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि थर्ड वीक ऑफ जून जो कि 20th से स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या सूरत हाल रहेगी फॉर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। सो स्टार्ट करते हैं विद द एरीज और देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, सो ओपनिंग हो रही है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के साथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, फूल, देन आई हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, सन, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और 9 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी हद तक यहाँ पे एरीज़ लोगों की एनर्जी जो है वो फेमिनिन एनर्जी है, जहाँ पे इंसान जो है वो चाहे मेल है आप चाहे फीमेल है, रिस्पॉन्स देने की पोजीशन में होता है रादर देन टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन। तो मंडे से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, काम में बिज़ी, वर्कलोड ज़्यादा, या ये भी हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज अपने अंदर आप फील करें या इनकरेज्ड बहुत ज़्यादा फील करें कि पैसे कमाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने हैं, एसेट्स बनाने हैं। ठीक है, एक इस किस्म के माइंडसेट के साथ आप बैठ के बहुत देर तक डिटेल में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं मंडे वाले दिन। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मंडे का दिन जो है वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे कि आपको काम कंप्लीट करके देना हो, मुख्तलिफ़ चीज़ें कंप्लीट करके देनी हो और उस कंप्लीशन की वजह से आप मंडे को देर तक बैठ के काम करते रहें। फूल का कार्ड मौजूद है। ट्यूसडे का दिन काइंड ऑफ रिलैक्स्ड होगा, जहाँ पे कुछ ना कुछ नया जहन में आएगा, कोई ना कोई नया आइडिया, कोई नई बात, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप अप्रोच करना चाहते हैं किसी नई डायरेक्शन से, या कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू आइडिया। ये भी हो सकता है कि इस दिन आप कहीं बाहर जाना चाहें, चाहे शहर के अंदर ही, लेकिन ये कि थोड़ा अपने आप को चिल आउट करना चाहें और रिलैक्स इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो रहें। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। ये दिन जो है कुछ ना कुछ चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, कुछ चीज़ें कंप्लीट होने वाली रहती हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आने का इम्कान हो सकता है, जिसके बाद फ़र्दर आपको स्टेप अप करना होगा, फ़र्दर आपको काम बढ़ाना होगा। ये भी हो सकता है कि मंडे वाले दिन जब आपने बहुत सारा काम कंप्लीट करके दिया है तो अब आप वहाँ से कोई रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और या ये कि पेमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वेंसडे का दिन जो है वो इस तरह से गुज़र रहा है। ज़हनी तौर पे आप थोड़ा वेट की फीलिंग के अंदर रहेंगे। उसके बाद सन का कार्ड है यहाँ पे, अगेन गुड न्यूज़, बहुत अच्छा, पॉजिटिव, हेल्दी। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात आपको पता चले, कोई ऐसी न्यूज़ आपको पता चले जो कि आपका दिल खुशी से भर जाए, जिससे ये भी हो सकता है कि आपको लोगों की तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिले। सॉरी। और एक ऐसा दिन जो कि बेसिकली ब्राइट सनी डे जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी उदासी नहीं होती है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है। ये अगेन लोगों के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन का दिन हो सकता है। ये रोमांटिकली भी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो सकती है, ये फाइनेंशियली भी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो सकती है, ये स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई अच्छी कोऑर्डिनेशन आपकी बन सकती है। सो और जहाँ पे ऐसा दिन जहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, या लोग आपको प्रमोट कर रहे होते हैं, या लोग आपको के साथ खड़े हुए होते हैं, और जहाँ जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत होती है वो आपको हेल्प दे रहे होते हैं। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून है। चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं और चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं। अगर आप देखें तो 8, 7 के बाद 9 के ऊपर बात जा रही है, यानी कि हफ्ते के आगाज़ में आप जिस फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर थे, एंड ऑफ द वीक तक जाते जाते उसके अंदर कोई ना कोई बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है, कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। अगर कहीं ना कहीं से रिकवरी की बात है तो या तो रिकवरी हो रही है, और या फिर उसके हवाले से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ख़बरें जो है वो मिलना शुरू हो गई हैं, या कोई इनिशियल
इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको मिल गई है। सो वीक के एंड के ऊपर आप अपने आप को काफ़ी बेहतर जो है वो महसूस करेंगे। इस हफ्ते कॉल्स जो हैं आपको वो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं, मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेशन आपको ख़ुद इनिशिएट करनी चाहिए रादर दैन कि आप इंतज़ार करते रहें कि कोई आपको फ़ोन करके बताए, पूछे, इन्फॉर्मेशन दे। बेहतर ये होगा कि आप एक्टिवली लोगों के साथ कम्युनिकेट करें और एक्टिवली उनके साथ इंटरेक्ट करें। चलें जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट साइन जो कि लियो का है, उनके लिए ये हफ़्ता जो कि 20th से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सिचुएशन है। ओके जी, सो वीक का आगाज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ है, एस ऑफ कप्स, then I have 4 of Pentacles, 3 of Pentacles, Empress, King of Pentacles और King of Swords। एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो लियोस की ज़िंदगी में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और कुछ ना कुछ मामलात में आप जहनी तौर पे थोड़ा उलझे हुए भी हैं, सूरत हाल जैसे क्लियर नहीं है, कोई फ़ैसला नहीं लिया जा रहा या मामले को पूरी तरह से समझा नहीं जा रहा कि कौन क्या चाह रहा है, कौन कैसे एक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ जब रीडिंग ओपन हो रही है तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद हैं। इस बात का भरपूर इम्कान है कि कोई ना कोई कपल जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और उस कपल के दरमियान में भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पे आपका रोल जो है बीइंग अ लियो, आपका रोल क्या है, मैस्कुलिन रोल है, फेमिनिन रोल है, आपकी एनर्जी क्या है, ये आपको ख़ुद देखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे आप ख़ुद मौजूद हैं वहाँ पे इस सारे जो 7 कार्ड स्प्रेड है इसके अंदर एयर साइन की प्रेजेंस जो है वो भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मौजूद है, जो कि लिब्रा या एक्वेरियस हो सकता है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा दिन जहाँ पे आप सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है, मुझे अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल कैसे रखना है, मुझे अपने बिज़नेस का, काम का ख्याल कैसे रखना है, ये वो चीज़ होगी जो कि मंडे वाले दिन आपके जहन में रहेगी। ट्यूसडे वाले दिन कोई नई बिगिनिंग्स या नई इनिशिएशंस होती हुई नज़र आ रही हैं एस ऑफ कप्स के साथ। अगेन ये कोई रोमांटिक किस्म की भी हो सकती है, काम के हवाले से भी हो सकती है और कुछ ना कुछ ऐसी बात भी हो सकती है जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके बॉस ने आपको तारीफ़ की है। कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव बेसिकली दिन होगा जो कि आपके अंदर भी पॉजिटिविटी भर देगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे आके। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बड़ा क्लियरली नज़र आ रही है, वो ये कि लियोज़ बेसिकली इस हफ्ते कुछ पैसों के हवाले से कुछ ख़दशात का शिकार नज़र आ रहे हैं और किसी न किसी अंदाज में कोशिश कर रहे हैं कि पैसा जो है वो रुक जाए उनके पास या अखराजात जो हैं वो कम से कम हों। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मौजूद है। ये बात बिल्कुल ऐसा बन सकती है जहाँ पे आप अपने अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बिल्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा, उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप किसी कमिटमेंट का हिस्सा हैं, अगर आप कोई मैरिड लियो हैं, ठीक है, लेकिन आपको कोई और पर्सन जो है अदर देन रिलेशनशिप आपको वो ऑफ़र कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स मौजूद है, तो उसकी वजह से भी आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लें, आप अपने आप को रोक लें, अपने ख़्याल, अपने जो आइडियाज़ हैं उनको कंट्रोल में रखें और ज़्यादा लोगों से शेयर ना करें। ये सूरत हाल वर्क प्लेस के ऊपर भी हो सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। बहरहाल एक ट्राइका है जिसमें 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो बहरहाल किसी रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व हैं। ये भी हो सकता है कि थर्सडे का दिन जो है वो काम के हवाले से कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका लेकर आए। कोई ना कोई इस किस्म की कोऑर्डिनेशन लोगों के साथ रहे जहाँ पे या तो आप किसी को कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो या लोगों से कुछ ना कुछ सीख रहे हो। एम्प्रेस यहाँ मौजूद है। ये कोई लिब्रा या टॉरस हो सकता है और
यकीनन ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। देखने में बड़े खुश शक्ल हो सकते हैं ये, क्योंकि वीनस यहाँ मौजूद है। और इस बात का भी इम्कान है कि इस 3 के कॉम्बिनेशन में ये एम्प्रेस भी शामिल हो। और इनके साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं, बज़ाहिर यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये कि फ्राइडे का दिन जो है वो आप इस पर्सन के साथ गुजारते हुए या इसके बारे में सोचते हुए या इनके साथ मिलने जाने के लिए किसी न किसी अंदाज में इस तरह का कुछ सिलसिला जो है वो फ्राइडे को हो सकता है। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपका स्पाउस हो सकता है, या ये आपके, अगर आप सिंगल पर्सन है तो ये आपके फादर, बड़े भाई, या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अथॉरिटी की जगह पे है वो हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनकी मौजूदगी का मतलब ये है कि इनका रोल इस दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, और जो मामलात हैं या तो उनमें इनकी इंटरफेरेंस होगी पॉजिटिव या नेगेटिव, या आपको कोई एडवाइस करते हुए हो सकते हैं आपके फाइनेंसिस के हवाले से, क्योंकि फाइनेंशियली ये पर्सन जो है ये काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है। उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स है। अगर आपको संडे वाले दिन कोई मामला इस किस्म का है जो कोर्ट के हवाले से है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से है, तो यकीनन आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की ज़रूरत जो है वो पेश आ सकती है। ये थी रीडिंग जो कि लियोस के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो है एक्वेरियस, सेजिटेरियस, सिमिलर नामों के साथ कंफ्यूजन हो जाती है। चलें जी, सेजिटेरियस लोगों के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ और 10 ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ओवर हियर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, एम्परर है यहाँ पे, पेज ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप में एक अच्छी खुशगवारियत जो है वो नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए शायद मंडे का दिन जो है वो कोई बात पक्की होना, एंगेजमेंट हो जाना, किसी किस्म की सेलिब्रेशन होना, किसी दूसरे की शादी में शामिल होना, इस किस्म के मामलात जो हैं वो हो सकता है कि हों। ये भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल पर्सन हैं और आपको फ़ील हो रहा है, सिंगल क्या, अगर आप मैरिड भी हैं तो मंडे वाले दिन आपको फ़ील हो, मंडे और ट्यूसडे दोनों एक ही जैसी एनर्जी लिए हुए हैं, तो ऐसा आपको फ़ील हो कि आपके रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत उसके अंदर चार्म है, डेप्थ है। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे अनमैरिड हैं, चाहे सिंगल पर्सन है, चाहे रिलेशनशिप में हैं। और उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मज़ीद इसके अंदर डेप्थ डाल रहा है, मज़ीद इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है, चीज़ों को आगे लेके जाते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, या ये कह लें कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके ऊपर काफ़ी सारा टाइम लगा है और अब जो है वो एक फाउंडेशन बन गई हुई है। तो ये एक इस किस्म की सूरत हाल जो है वो यहाँ नज़र आ रही है। अगर काम के हवाले से देखा जाए तो भी मंडे का दिन जो है ऐसा है जहाँ पे आपको ज़िंदगी के अंदर कुछ अचीवमेंट फ़ील होती है और आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हो। नेक्स्ट डे जो है अपने आप को रिलैक्स करते हुए, उस सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हुए, और फिर उससे नेक्स्ट डे वेडनेसडे जो है वो दोबारा फाउंडेशन के ऊपर गौर करते हुए कहाँ कहाँ पे कुछ कमी है उसको पूरा करने की कोशिश, ये जो है काम के हवाले से भी इसी तरह से बनेगा और रिलेशनशिप के हवाले से भी। उसके बाद हर्मिट यहाँ मौजूद है, ये आपको इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि शायद अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनके बारे में आपको सोचना है, समझना है, फ़ैसला करना है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे वर्गो कोई ना कोई इस किस्म का आपको मिले जो कि आपको स्पिरिचुअली कहीं हिट करे और आपको इस बात को पॉइंट आउट करे कि आपको अपने आप को स्पिरिचुअली भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एम्परर यहाँ मौजूद है, एरीज़ हो सकता है कोई, ये भी हो सकता है कि आपका अगर आप मैरिड हैं तो ये आपका स्पाउस हो,
ठीक है। और इनकी कोई बात या इनसे मुतल्लिका मामलात जो हैं वो प्रोमिनेंटली फ्राइडे को आपके सामने रहेंगे और आपका फोकस जो है उन पर रहेगा। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन ये अपनी कोई अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें जो कि शायद आपको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो इस पर। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये आपके बॉस हों और ये कोई इस किस्म की बात करें जो आपको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो, क्योंकि फिर उसके बाद पेज ऑफ सोर्ड्स है, आप थोड़ा मोहतात नज़र आ रहे हैं और आपको मोहतात रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिएगा। ये सैटरडे का दिन जो है इस लिहाज से थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कि कही गई कोई बात आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, किया गया कोई काम आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि अथॉरिटी की जगह पे है या जिसकी बात आपको सुनना मजबूरी है और वो फ्राइडे वाले दिन प्रोमिनेंटली सामने मौजूद है, उस बंदे से या उस इंसान से आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी सैटरडे वाले दिन भी। संडे के दिन भी ऐसा है जिसमें आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही मामलात की और कुछ फॉग है, कुछ कन्फ्यूजन्स है। सो बेहतर ये होगा कि अगर कोई बात है, कोई मामला है जिसके ऊपर आपको राय देनी है, कुछ ओपिनियन लिखनी है, उसको एक आध दिन के लिए आप टाल दें जब तक मामलात क्लियर ना हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपकी अपनी जजमेंट जो है वो फॉगी हुई हो क्योंकि आप थोड़ा एग्रेसिव मोड के अंदर हैं। छोटी कोई बात आपको ट्रिगर कर गई है, किसी बात पे आपको गुस्सा आ गया है। सो जब तक ये एनर्जी बाईपास नहीं आप करेंगे तब तक बेहतर ये होगा कि आप कोई सीरियस काम या सीरियस नोट या मत लिखें, कोई सीरियस बात मत कहें, उसको अवॉइड करें। तो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी, एरीज, लियो और सजिटेरियस। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।